हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ग्लोरी में। और आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे क्षेत्रफल और परिमाप मीन्स एरिया एंड परिमीटर। तो दोस्तों, ये जो एरिया एंड परिमीटर है इसका सिर्फ हम आप लोगों को आज बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज इसको करिएगा लाइक। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी हर एक नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्षेत्रफल के बारे में कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं। किसी भी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, तो इसके द्वारा घेरे गए स्थान को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये हमारा स्क्वायर का क्षेत्रफल हो गया, तो इसको हम कहेंगे क्षेत्रफल। अब आइए हम परिमाप के बारे में जान लेते हैं कि परिमाप किसको कहते हैं। तो जो परिमाप होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है परि, तो परि का मीन्स होता है चारों तरफ, और एक होता है माप, तो माप का मीन्स होता है मापना। तो मीन्स कि जो हमारा क्षेत्रफल होता है इसके चारों ओर की बाउंड्री लाइन को नापना ही परिमाप कहलाता है। अब आइए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक क्या है? आयत है, मीन्स रेक्टेंगल है। तो दोस्तों, अगर ये 5 मीटर है और ये 7 मीटर है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो रेक्टेंगल है इसका परिमाप ज्ञात करिए, तो दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। वो होता है कि 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ प्लस ब्रेथ का मीन्स होता है लंबाई और चौड़ाई। लेंथ को हिंदी में कहते हैं लंबाई और ब्रेथ को हिंदी में कहते हैं चौड़ाई। तो यहाँ पर अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहे होंगे कि 2 कहाँ से आ गया। तो 2 यहाँ से आ गया कि 2 का मीन्स होता है कि 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए, जब ये हमारा 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर ही होगा, और जब ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर ही होगा, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा रेक्टेंगल होता है इसमें आमने सामने की जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, मीन्स आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, जब ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे फॉर्मूले में है 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब हमारा लेंथ कितना है? यहाँ पर हमको लेंथ दिया है 7 मीटर, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई का कहाँ से साइन लगा दिए, क्योंकि जब यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। तो लेंथ दिया है 7 मीटर, तो हम 7 लिखेंगे प्लस, अब जो हमका ब्रेथ है, ब्रेथ मीन्स होता है चौड़ाई, तो जो चौड़ाई है वो हमको दिया है 5 मीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। तो हम पहले क्या करेंगे कि 7 प्लस 5 कर देंगे। तो जब हम 7 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? आ जाएगा 12। तो हमारा आ गया 12। अब हम क्या करेंगे कि 12 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, तो 12 2 जा 24, तो हमारा आ जाएगा 24 मीटर। मीन्स कि जो हमारा आयत है या फिर रेक्टेंगल है इसका परिमाप कितना होगा? 24 मीटर या फिर 24 मीटर। तो दोस्तों, अगर आप लोग कहीं पर भी ये देखिएगा कि जो उसका लंबाई है अगर वो ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो, तब आप ये समझ जाइएगा कि वो एक आयत है या फिर वो एक रेक्टेंगल है। अब आइए हम इसी रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, मीन्स लंबाई गुणे चौड़ाई। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा लेंथ है वो कितना है?
7 मीटर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 मीटर मल्टीप्लाई, और जो हमारा ब्रेथ है वो कितना है 5 मीटर है, मीन्स चौड़ाई कितना है 5 मीटर है। तो यहाँ पर हम 7 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। तो जब हम 7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 35 मीटर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर हम मीटर स्क्वायर क्यों लिख दिए हैं, हम मीटर स्क्वायर इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि गुणा करने पर जो हमारा आधार होता है अगर वो समान होता है तब ये जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं, मीन्स पावर जुड़ जाते हैं। या फिर अगर मीटर का मीटर में मल्टीप्लाई होता है तो वो मीटर नहीं मीटर स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर देखिए मीटर का मीटर में मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो गया है। अब यहाँ पर जो हमने परिमाप निकाला है रेक्टेंगल का या फिर आयत का परिमाप निकाला है, इसमें यहाँ पर मीटर स्क्वायर क्यों नहीं हो गया है, इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर हम प्लस किए हैं और प्लस करते समय कभी भी घातें नहीं जुड़ती हैं। अगर मल्टीप्लाई करते समय जो हमारा आधार है अगर वो समान हो तब जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर हम प्लस किए थे, मल्टीप्लाई तो किए नहीं थे, इसलिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर नहीं हुआ। तो दोस्तों अब आइए हम कुछ और जान लेते हैं। और यहाँ पर जो हमारा रेक्टेंगल का क्षेत्रफल है वो कितना है 35 मीटर स्क्वायर है। मान लीजिए कि ये एक स्क्वायर है और ये 3 मीटर है। तो दोस्तों ये जो स्क्वायर या फिर वर्ग है इसका हमको परिमाप ज्ञात करना है। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो होता है कि वर्ग का परिमाप इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई भुजा। दोस्तों आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पर 4 कहाँ से आ गया। देखिए हमको पता है कि जो स्क्वायर होता है इसमें चारों साइड्स इक्वल होते हैं, मीन्स चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जब ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगा, ये भी 3 मीटर होगा और ये भी 3 मीटर होगा। तो ये टोटल कितने साइड्स हुए 4 साइड्स हुए, मीन्स ये टोटल कितनी भुजाएं हैं 4 भुजाएं हैं, इसलिए यहाँ पर हम 4 लिख दिए हैं। क्योंकि देखिए जो हमारा रेक्टेंगल वाला था उसमें 2 साइड्स थे इसलिए वहां पर हम 2 लिए थे, यहाँ पर 4 साइड्स हैं तो यहाँ पर हम 4 ले लिए। अब आइए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ दिया है 4 मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर दिया है भुजा, तो जो भुजा है वो कितने मीटर है, यहाँ पर 3 मीटर है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 मीटर लिख देंगे। तो जब हम 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा 4 3 जा 12, तो हमारा आ जाएगा 12 मीटर। मीन्स कि जो स्क्वायर या फिर वर्ग होगा ये कितना मीटर होगा, इसका परिमाप कितना मीटर होगा 12 मीटर होगा। अब आइए हम इसी वर्ग या फिर स्क्वायर का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है भुजा मल्टीप्लाई भुजा या फिर भुजा स्क्वायर। तो दोस्तों अगर यहाँ पर दिया है हमको भुजा, तो हमारा भुजा जो है ये कितने मीटर है, यहाँ पर 3 मीटर है, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 और हमारे यहाँ स्क्वायर दिया है तो हम स्क्वायर लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमको स्क्वायर दिया है तो हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो स्क्वायर निकालने का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 3, तो हमारा आ जाएगा 9 वर्ग मीटर, 9 वर्ग मीटर। तो दोस्तों अगर आप लोगों का 3 का स्क्वायर याद हो तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 9 वर्ग मीटर, और अगर ना याद हो तो आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। तो मीन्स जो हमारा स्क्वायर या फिर वर्ग होगा इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 9 वर्ग मीटर। तो मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगल है और ये 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है और ये
मीटर है। तो ये जो ट्रायंगल है या फिर त्रिभुज है, इसका हमको परिमाप ज्ञात करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है कि त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू होता है सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग। देखिए इसमें दिया है सभी भुजाओं का योग, मीन्स हमारा जितना भी भुजा है उसको हम ऐड कर लेंगे। योग का मीन्स ऐड होता है, तो इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे। तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, और 10 + 4 कितना हो जाएगा 14। तो मीन्स हमारा आ जाएगा 14 मीटर। मीन्स जो त्रिभुज है या फिर ट्रायंगल है, इसका परिमाप कितना होगा 14 मीटर होगा। दोस्तों देखिए ट्रायंगल या फिर त्रिभुज का परिमाप निकालना कितना इजी होता है, सिर्फ ऐड कर दो। और अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो करिएगा लाइक। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी हर एक नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।